रहमान रहीम। हाँ जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मॉन्टेसरी क्या है। बेसिक टारगेट इस छोटी सी टॉक का है पेरेंट्स एंड टीचर्स, सो दैट समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड्स बट सम उसके अंडरलाइंग जो होती हैं चीज़ें नहीं पता होती, क्योंकि वो सुना सुनाया नॉलेज होता है। मारिया मॉन्टेसरी वॉज एन इटालियन लेडी, शी वर्कड ऑन इट। और जिस भी चीज़ में वो 10,000 आवर्स रूल है कि जिस भी चीज़ में आप 10,000 घंटे इमर्सिवली लगाएंगे, वो ये ना हो कि सेम एक्सपीरियंस हो हर रोज़ का एंड एवरी डे इज़ अ न्यू डे बट यू आर काइंड ऑफ रिपीटिंग द सेम थिंग। नो, इमर्सिवली लगाए जाएँ 10,000 आवर्स, तो बहुत नए परत खुलते हैं अंडरस्टैंडिंग के और रिफ्लेक्शन के। तो मारिया मॉन्टेसरी पे वो चीज़ें आशिकारा हुई कि बच्चे लर्न कैसे करते हैं। एंड शी वर्कड इन स्लम्स, शी वर्कड इन डेवलप्ड वर्ल्ड, शी वर्कड इन इंडिया एंड मैनी प्लेसेस। तो वो आप पढ़ सकते हैं उनकी फ़िलासफ़ी में 0 to 6, then next 6 year it's all. But what we are discussing about the typically what we call Montessori environment for small children is age 3 to 6. ठीक है, एज ईयर 4 को हम कहते हैं कि ईयर 4 में टिपिकली अ चाइल्ड बिकम स्कूल रेडी। स्कूल रेडी मीन्स कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल सकता है, इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि 3.5 से ऑनवर्ड्स का स्टफ। अब मॉन्टेसरी में जो मारिया मॉन्टेसरी का मेथड है, हर चीज़ की पहले वाई होती है कि भाई ये जो कर रहे हैं वो कहाँ पहुँचाना हम चाह रहे हैं, उसके मकसद क्या है, पर्पस क्या है। तो अंडरलाइंग वाई ऑफ द मॉन्टेसरी मेथड इज़ दिस। एक तो ये है कि बच्चा इंडिपेंडेंस इंजॉय करे, इंडिपेंडेंटली काम करे, उसके ऊपर चीज़ें इम्पोज ना की जाए कि आज आपने ये करना है। ठीक, विल, मर्जी से करे। ही इज़ ऑलवेज गिविंग चॉइसेस। ये नहीं है कि आज का लेसन ये है एंड यू हैव टू डू दिस। उस लेसन में शी गेट्स अकॉर्डिंग टू हर ओन पेस एंड अकॉर्डिंग टू हर ओन काइंड ऑफ थिंग। तो इट्स अ काइंड ऑफ चाइल्ड ड्रिवन। तीसरी बात, जैसे वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि टाइम और स्पेस दो अलग चीज़ें होती, तो स्पेस टाइम, मैटर एनर्जी एक ही चीज़ होती। तो इसी तरह इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वह वर्क प्ले। बच्चे के लिए वो एक वर्क है, बट द आउटकम ऑफ दैट वर्क इज चाइल्ड्स डेवलपमेंट और काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इन दैट प्रोसेस। हमारा बड़ों का जो वर्क का कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। हमारा वर्क का कॉन्सेप्ट है कि उसके नतीजे में कोई चीज़ बनेगी और वो एक प्रोडक्ट आएगी ना। तो वर्क प्ले फॉर चाइल्ड इज एवरीथिंग इज प्ले एक्चुअली, बट वो एक किस्म का काम करेगा, एक टास्क करेगा, एक एक्टिविटी करेगा विच इज़ काइंड ऑफ मिमिकिंग रियल वर्ल्ड। दूसरी बात है डिसिप्लिन, दैट्स फ्रॉम डे वन। डिसिप्लिन पे हमने काफ़ी पहले बात भी की हुई है कि गलत को गलत डे वन से कहना पड़ेगा। अगर हम बच्चे के सामने किसी गलत चीज़ को ठीक कहेंगे तो वो रजिस्टर कर लेता है। चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे सी अस डूइंग, दे डोंट लर्न व्हाट वी से। मैं मिसाल जैसे देता होता हूँ कि हम घर से बाहर अभी नहीं निकले, तो कॉल आ गई तो हम अपने दोस्त को कह रहे हैं कि जी मैं घर से निकल चुका हूँ, तो बस चाइल्ड ने रजिस्टर कर लिया कि ये इतना झूठ अलाउड है। तो फिर वो एस्केलेट होता जाता है, वो बच्चा रजिस्टर करता जाता है हमारी हरकतों से। तो डिसिप्लिन से तो कुछ ग्राउंड रूल्स यानी कि शुरू डे वन से होंगे और वो फिर रिपीटेडली बच्चे के अंदर इनकलकेट हो जाएंगे और सेल्फ डिसिप्लिन पे बच्चा आ जाएगा। तो ये उसकी वाई है। तो इसमें फिर ये है कि असल में करना क्या चाह रहे हैं। करना ये चाह रहे हैं कि इस बच्चे ने एक ज़िंदगी गुजारनी है, इस दुनिया में आ गया है। इस दुनिया में हम इंसान की एक पर्सपेक्टिव है, एक उसके रोल्स हैं, ठीक है ना, और उस कायनात के बारे में उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है और उसको एक जर्नी का पता है और उस जर्नी में अब उसका एक पीस या उसका एक रोल उस पूरे ड्रामा में है। तो उसको उस पूरे ड्रामा के लिए, द ड्रामा ऑफ दिस दुनिया के लिए तैयार करना है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ उसको हम उसके लिए ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे का मकसद है बच्चे की डेवलपमेंट। तो इसके लिए जो उन्होंने चीज़ बताई वो ये है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसमें हमारे पास हाई राइज ट्रैवल्स भी हैं, नेचर भी है, इंसान भी है और इंसान के बनाए हुए पैटर्न्स भी हैं, नेचर के बनाए हुए पैटर्न्स भी हैं, लाइफ और सोशल इंटरेक्शंस भी हैं। तो इनकी ये बच्चा यही काम करेगा, बट ऑफ कोर्स इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। कंट्रोल मीन्स इन अ लिमिटेड इन्वायरमेंट। तो इसीलिए वेल डिज़ाइंड इन्वायरमेंट बनाई जाएगी जिसमें कई रोल होंगे। किसी भी घर में, किसी भी सोसाइटी में सारे जो फ़र्द हैं वो एक काम तो नहीं कर रहे होते, दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। तो इसीलिए उस क्लासरूम में भी बच्चे विल बी डूइंग डिफरेंट थिंग्स।
ठीक है ना। और उसमें एक नेचुरल प्रोसेस में बच्चे आएंगे। अब घर में जो एक बच्चा है वो तो अपने खिलौनों से खेलता था, आज आप उसे क्लासरूम में ले आए हैं, तो आप उसे कह रहे हैं कि आप इस बच्चे के साथ बैठ जाओ और ये काम आप मिल के करेंगे। इज ही रियली यूज्ड टू इट? नो, ही इज़ नॉट, शी माइट नॉट बी। अगर हम घर में सिबलिंग्स के काम करता है तो स्टिल शी हैज़ अ रिलेशन विद सिबलिंग्स। जो नए बच्चे आए हैं उनके साथ उसका अभी रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं हुआ। सो इट विल स्टार्ट विद एन इंडिपेंडेंट, देन इट कम्स टू अ टीम वर्क, देन इट अगेन गोज टू कि मैं टीम वर्क भी करता हूँ, मुझे वो भी पता नहीं। तो इस सॉर्ट ऑफ दिस प्रोसेस, वो उस पर हम अलग बात करेंगे। तो इट्स एन एनवायरनमेंट एंड इट्स अ प्रोसेस, दैट्स काइंड ऑफ अ फिलॉसफी। ओके, तो टर्म्स, ओके, इसमें फिर जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है उसमें रियल लाइफ की चीज़ें हैं कि ज़िंदगी क्या है, व्हाट द वर्ल्ड इज़, ये कायनात क्या है, कहाँ से आई, वॉज इट ऑलरेडी देयर, और इसको भी कोई टाइम लिमिट है। फिर मैं जहाँ रह रहा हूँ कि मैंने उसका ख्याल रखना है, कीप थिंग्स एट अ प्लेस, मुझे किसी तरीके से रहना है, उसको साफ़ रखना है, अपकीप रखनी है चीज़ों की, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की केयर हर बंदे को करनी पड़ती है, चाहे मुझे अपने हॉस्टल में रहना पड़ के करनी पड़े या घर में रखनी पड़े। लेकिन वो जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना कि वो समबडी एल्स इज टेकिंग केयर ऑफ, और आप सिर्फ खाओगे और गंद मचाओगे। नो, इट्स नॉट। प्रिपेयर फॉर लाइफ, प्रिपेयर फॉर लाइफ इज द रियल थिंग। मैं कौन हूँ? इंसान है। इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ों से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसकी आर्ट है, नेचर है। फिर ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री पे जोर है। हिस्ट्री से मुराद हर चीज़ें एक काइंड ऑफ जर्नी से गुजर रही हैं। उस जर्नी में वो स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट और ये नेचर का कॉन्सेप्ट, और फिर एक मैथमेटिकल सेंस। मैथमेटिकल सेंस एनिमल्स में भी होती है, ठीक है। लेस और मैनी की सेंस जानवरों में भी होती है, काइंड ऑफ इट्स अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिकल सेंस। तो ये सारी चीज़ें के कॉन्टेक्स्ट उसको एक इन्वायरमेंट में दिखाए जाएंगे। बट इन्वायरमेंट विल नॉट बी फिल्ड अब्रप्टली और ऑफ ए सडन, ठीक है ना। इंटायरली रूम शुरू में इट विल बी ब्राइट, इट विल बी बेयर एंड इट विल बी ब्यूटीफुल, बट ये नहीं कि सारा फिल करके उसकी ओवरवेलमिंग नहीं होता। वो चीज़ें उसमें रखी जाती हैं, इंट्रोड्यूस की जाती हैं, चेंज की जाती हैं। अब मकसद क्या है? इवन लाइफ का कॉन्सेप्ट ये भी पता होना चाहिए कि डेथ और लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। लाइफ में आपको वेट करना पड़ता है। लाइफ में ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपको अपनी चॉइस की चीज़ें मिलें। यू हैव टू काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ, कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल दैट, बट आपको अपनी सेल्फ पेस पे अपना ख्याल रखते हुए काम करना होता है। यू डोंट हैव जस्ट फॉलो समबडी, और यू डोंट हैव टू जस्ट, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के लिए बच्चे को तैयार करना है। इंडिपेंडेंस, आई हैव टू डू माई सेल्फ, आई हैव टू डू दिस थिंग एज ए टास्क। डिटेल में काम करना है। हम सरफेस लेवल पे काम करवाते रहते हैं, तो डिटेल में, अटेंशन टू डिटेल्स पहले दिन में नहीं आती। पहले दिन में यू जस्ट लुक एट द बुक्स, बट देन यू फाइंड आउट दिस इज द गटर ऑफ द बुक्स, एंड देन यू फाइंड कि हाउ टू टर्न द पेज, देन यू फाइंड कि ये बनाई कैसे गई थी, देन यू सी द हिस्ट्री ऑफ इट एंड ऑल दैट, एंड चिल्ड्रन स्टार्ट मेकिंग बुकलेट्स एंड ऑल दैट। तो इसको असल में इट्स अ ब्रिज विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड विद द लाइफ एंड लिविंग एंड ऑल दैट। अब इन्वायरमेंट पे थोड़ी सी बात करते हैं, इसके साथ प्रोसेस पे भी होगी। इन्वायरमेंट में जैसे हमने कहा कि ये चीज़ें प्राइमरीली 3 चीज़ें, आर्ट का काम, वहाँ की इन्वायरमेंट को केयर करने का काम, वहाँ को अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइज रखने का काम, और तीसरा आपकी जो साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है उनको लर्निंग का काम इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, ठीक। वो एक कमरे में वो चीज़ें काइंड ऑफ डेस्क में, वर्क स्पेसेस में, या आप कह लें वर्क स्टेशंस में, या उस तरह से होती हैं। सारी एकदम नहीं फिलअप की जाती। बच्चे किस तरह लिए जाते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3.5 साल का बच्चा है, तो एक बैच 6 का इंडक्ट किया जाएगा, राइट। वो वहाँ काम करेगा इन अ सर्टेन सेंस, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि उसकी ऑनबोर्डिंग कैसे होती है, वो कैसे काम शुरू करवाते हैं उनसे, और कैसे वो एक आस्ता आस्ता डिसिप्लिन सीख लेता है और फिर सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है और फिर अपनी मर्जी से काम। तो टीचर का इंटरवेंशन बहुत ही घट होता है। फिर अगले साल अगला बैच आ जाता है 6, तो बच्चे 12 हो गए, ठीक। अब इसमें क्लास में 2 किस्म के बच्चे हैं, एक जिन्होंने वो काम सीखे हुए हैं और एक हैं जो नए आए हैं। अब वो नए इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने से थोड़े से ऊपर और नीचे से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। तो दे लर्न हाउ टू टेल, हाउ टू आस्क। तो आपकी लिटरल एक दूसरे से, एक जैसे बच्चों से और थोड़े से ऊपर वाले बच्चों से और ऊपर वालों के नीचे वाले बच्चों से भी इंटरेक्ट हो रहा है। दे नो हाउ टू एक्सटेंड हेल्प टू अदर्स, ठीक। तो तीसरे साल फिर 6-8 बच्चे और आ जाते हैं। तो इन अ वे क्लासरूम में आप कह लें कि 30-35 बच्चे हो गए, या जो भी आप उसका साइज रखना चाहते हैं, ठीक। अब ये इट्स अ बिग हॉल एंड दिस कैन बी कंपार्टमेंटलाइज्ड, वो आप इन्वायरमेंट डिस्कस कर सकते हैं। इसमें फॉर्म में इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेथडोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट।
अच्छा, अब ये बच्चे आप सोचें, एट द एंड द क्लासरूम हैज़ वेरियंग साइजेस, एटलीस्ट 3 साइजेस, 3.5, 4.5, 5.5 या 3, 4, 5 के बच्चे हैं। दे आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। काफ़ी चीज़ें बच्चा अपने इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहा है, दूसरे से कर रहा है। 2 बच्चे अकेले देख के ग्लोब पे काम कर रहे हैं या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्होंने हाथ में एक सिलेंडर पकड़ा हुआ है, देर वॉशिंग को क्या है और उसको उन्होंने साफ़ करके एक जगह रखना है। उस एक सिलेंडर को हाथ में पकड़ के साफ करके अपनी जगह पे रखना है, ह्यूज लेसन्स इनटू इट। दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ सिलेंडर इज, हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ इट सरफेस लुक्स लाइक, हाउ इट टेक्सचर इज, इसका ऊपर है, नीचे है, फलाना है। तो इनडायरेक्टली ढेर सारी चीज़ें मैथ्स की और स्पेस की वो सीख रहा होता है। सो द डीप फिलोसफी इज लाइक दिस। अदरवाइज ऑन द फेस उसने नाम भी सीख लिया कि ओके इट्स अ पिरामिड, इट्स अ सिलेंडर। तो वो डेस्क में वो एक्टिविटीज बच्चे करते रहते हैं। टीचर ने हर बच्चे का इंडिविजुअली मेंटेन करना है कि क्या हैज ही गॉन थ्रू द होल राउंड, ठीक, और फिर वही राउंड फिर रिपीट भी होता रहता है और बार बार एक एक्टिविटी भी रिपीट होती रहती है ताकि उसकी डेप्थ बढ़ती जाए। एक दफ़ा बच्चे ग्लोब देखते हैं तो फिर में भी कॉन्टिनेंट देखेंगे, फिर ओशन देखेंगे, फिर कॉन्टिनेंट के अंदर अपना मुल्क देखेंगे, अपने मुल्क के अंदर फिर अपनी स्टेट, इन मल्टीपल राउंड्स, ठीक है। तो मटीरियल्स वही रहेंगे। और इसी तरह ये इन्वायरमेंट डे 1 में परफेक्ट नहीं होता, इट मैच्योर्स ओवर टाइम। आपका इन्वायरमेंट को 4-5 साल हो गए हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त, आपके पास वॉल्ट में भी काफ़ी चीज़ें होंगी ज़ख़ीरे में, और अदरवाइज भी चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा होंगी। डे 1 पे यू माइट नॉट। तो बच्चे अपनी पेस पे रिलैक्स्ड काम करते हैं, रिलैक्स्ड। जो हसल बसल और बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाला काम है वो हमेशा सरफेस लेवल का काम होता है, ठीक। तो जो एक क्लासरूम में टिपिकली सारे बच्चों को एक ही किस्म का काम दिया जाता है, वो इधर शोर कर रहे हैं, इधर शोर कर रहे हैं, तो सम आर लर्निंग, सम आर नॉट। इट्स नॉट लाइक दिस, दे आर लर्निंग, ईच चाइल्ड इज लर्निंग एट देयर ओन पेस। तो अब लुक एट द एनवायरनमेंट, वेरिंग साइज। रियल में जो नर्सरी होती है ना, नर्सरी से मुराद है कि पौधे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे, पर उनमें से जो बड़े पौधे हैं उनको ग्रेजुएट किया जाएगा, दरमियान में से वो निकल के अगली स्टेज में जाते जाएंगे, ठीक हो गया। एंड टीचर्स इंटरवेंशन इज वेरी लिटिल, children are doing the work themselves, children are kind of in that process, are very very responsible for the environment they have, kind of उनका own have kind of maintained, even they clean, even they polish। और उसमें जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, इवन छोटे छोटे मैनर्स जो हैं कि ये चीज़ पोर कैसे करनी है, इसको रखना कैसे है। मतलब हमारे बच्चों को गिलास रखना नहीं आता, बिकॉज वी डोंट टेल देम, ऐसे कड़क करके रख देते हैं। प्लेट रखनी नहीं आती। मैं आपको पुराने दौर में मिसाल बताऊं तो इमाम अबू हनीफा के एक शागिर्द थे, शायद इमाम मोहम्मद थे, तो खलीफा साहब मिलने आए हैं, somebody who was from the ruling class। पानी उन्होंने ऑफ़र किया तो उन्होंने कहा मैं खुद पी लेता हूँ, तो घड़े से पानी पिया तो घड़े के ऊपर जो लिड है जिसको छूनी कहते हैं वो सीधी नहीं रखी, ऐसे टिल्टेड रखी। तो इमाम साहब ने कहा यार जिनको मतलब घड़े की लिड रखनी नहीं आती उन्होंने हुकूमतें क्या करनी। सो हम ये चीज़ें सिखाते नहीं, हम नहीं सिखाते कि कुर्सी आप अंदर पुश इन करके जाओ, तो एट द एंड आप बच्चों को देखिए कुर्सियाँ कैसे रखी होती, दे डोंट नो इवन हाउ टू फिल देयर बैग्स, हाउ टू एम्प्टी देयर बैग्स, अपनी प्लेट कैसे रखनी है। ये चीज़ें भी ज़िंदगी की, ये सारी चीज़ें जो हम इंसान रियल लाइफ में करेगा, या इवन उसकी शॉप है तो शॉप में एक चीज़ें तरतीब से रखेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन, उसकी केयर करना अपने इर्द गिर्द की चीज़ों की, फिर इस तरह पर लोगों की केयर करना। यू डोंट बम्प इनटू द पीपल, यू वेट फॉर योर क्यू और उसको गुजरने दें। यू डोंट जस्ट काइंड ऑफ इंटरप्ट इनटू समबडी हु इज़ वर्किंग। तो ये सारी चीज़ें आर वेरी 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 डिटेल्ड, उस पर हम बात करेंगे कि प्रोसेस होता कैसे है, डे 1 में क्या होगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये सोशल इंटरेक्शंस आर रियली, एंड इसी तरह चीज़ों को भी अटेंशन टू डिटेल्स। अब उसमें अब सोचें, इसके हम बात कर रहे थे वेरिंग एज, दे डू वेरी वेरी सिंपल थिंग्स एंड दे रिपीटेड, और उस रिपीटेड में फिर वो अटेंशन टू डिटेल्स पे चले जाते हैं। दे सरफेस पे आप देखें तो पीपल आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, सोसाइटी में ऐसे ही होते हैं। देन देर आर ग्राउंड रूल्स कि ये नहीं करना, इस कारपेट के उधर से गुजरना है। तो ठीक, एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम बच्चे गलती से गुजरेंगे तो दे विल कम बैक एंड दे विल पास फ्रॉम देयर एंड दे इवन काइंड ऑफ टीच अदर गो योर, आपने आवाज़ ऊंची की हुई है, दे विल नॉट। तो एक काम पीसफुल इन्वायरमेंट में बच्चे अपनी पेस में काम कर रहे थे, नो रश, क्योंकि इस लाइफ में हमने को रश सभी क्रिएट किया हुआ है ना। तो दे लर्न कि नो इट्स नॉट, व्हेन यू लर्न यू हैव टू पॉज एंड कैन डू इट स्टफ एंड डू इट इमर्सिवली। तो इसलिए फिर क्लासरूम में उस तरह होता है। एंड सेल्फ, एवरीथिंग इज सेल्फ बेस्ड, ठीक है। तो मैं किसी से उस तरह कंपटीशन में नहीं होता कि उस तरह होना, नो, आई हैव टू अचीव समथिंग, आई हैव टू डू माई वर्क। लेकिन मैं उस तरह कंपटीशन के गैर ज़रूरी कंपटीशन के माहौल में नहीं हूँ।
सेकंड बिकॉज ऑफ डूइंग माय वर्क। ठीक, ये बात होगी। अब इसमें हमारी मॉन्टेसरी इज वेरी वेरी डीप। उन्होंने ये भी किया है कि बच्चे की किस स्टेज में किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है उसको यूटिलाइज किया जाए। ठीक, मसलन ये कि बच्चे के इन 3 सालों में टॉक 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 लिसन की क्रेविंग होती है, बाबा करने से लेकर आगे बच्चा फिर सेंटेंस पर, तो उसमें इस टॉक टॉक टॉक। और हमें ये भी पता है कि पहले 3 साल में इमोशनल डेवलपमेंट ब्रेन में बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो काइंड ऑफ लव एंड हग एंड ऑल दैट। 4 और 5 साल इट इज़ हर ऑब्जर्वेशन, ऑफ कोर्स इट्स नॉट न्यूरोसाइंस, इट्स हर ऑब्जर्वेशन, बट ऑब्जर्वेशन इज वेरी डीप। बच्चे में रीड राइट की क्रेविंग होती है, व्हाट्स टू डू डिस्ट्रॉय, मतलब वैसे करना चाहता है, ठीक है। उस क्रेविंग को यूटिलाइज करें, वी डिफर इट सम टाइम कि ये बाद में सिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये मैं इसको रेजोनेंस का नाम दे रहा हूँ। ठीक है ना, सर्टेन चीज़ें क्रिटिकल होती हैं ये इमोशनल स्टेज में, तो इसमें फिर वो चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त में आएंगी तो उसमें क्योंकि डिमांड है इस वक्त बहुत ज़्यादा और एनर्जी है टू टेक इट। आम बंदा ये समझता है कि वो सर्टेन कोई टूल होते हैं, वो टूल रख दो तो बच्चे को उसमें छोड़ दो तो वो सीख जाता है। नो, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट अबाउट टूल्स। टूल्स कैन बी टोटली योर कंटेक्चुअल, आप अपने खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, पर्पज़ वो होना चाहिए। पर्पज़ वो है कि इट्स अ मैथड, इट्स अ वे, इट्स अ पेस, इट्स अ ये ऑब्जेक्टिव किस तरह अचीव करने। टूल्स पे यू कैन बी फ्लेक्सिबल, कहीं कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, नॉट द मोर टूल्स और अच्छे हो जाएंगे या बिल्कुल ओवरवेलमिंग इन्वायरमेंट होगा। हम असल में तो क्योंकि उस प्रोसेस में बच्चा असल में इंटरनली अपने कंस्ट्रक्ट बना रहा है फॉर द रियल वर्ल्ड। आगे फ्यूचर में वो जो भी चीज़ सीखेगा, ओ अच्छा अच्छा ये गैम्बिया है, तो वो उसने एक कंस्ट्रक्ट पहले बनाया हुआ है, उसमें वो फिट कर लेगा। अच्छा ये जो है इस प्रोफेशन में जा रहा है, और ये जो है डायनासोर होते थे, तो वो हिस्ट्री के कंस्ट्रक्ट में वो चीज़ है, ये उसके वायर फ्रेम बना रहे हैं हम। उस वायर फ्रेम में उसका फ्यूचर नॉलेज वो रखेगा। इवन एट दिस स्टेज हम उसे बताएंगे यूनिवर्स में बिग बैंग हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर प्लांट आए थे, फिर इंसान आया था किसी स्टेज में, मून आया था। ठीक, तो वो कंस्ट्रक्ट उसे दिए जाएंगे, इट बिग पिक्चर। वही टूरिस्ट वाली मिसाल कि टूरिस्ट को पहले पूरा मैप दिखाया जाएगा कि जी ये हिस्से हैं, फिर उस मैप में चीज़ें हैं, वो सारी उम्र फैलता रहेगा। तो हम वो कंस्ट्रक्ट नहीं तरीके करते, वो गो इनटू द स्ट्रीट्स, द चाइल्ड नेवर गेट्स द बिगर पिक्चर, और उसके बाद में चीज़ें फिट होती नजर नहीं आती, उसका नॉलेज कभी इंटीग्रेट नहीं होता। नॉलेज इंटीग्रेट ना हो तो विजडम पैदा नहीं होती। सो दिस इज व्हाट इट इज, एंड वी विल कंटिन्यू इट। फॉर द फर्स्ट लेसन आई वाज अ लिटिल टायर्ड टुडे, बट आई थॉट के परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए, जो आपको जितना है आप कर सकते हैं वो करें एंड मूव फॉरवर्ड। नशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह।